पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में भगवान ने लोक दृष्टि का सहारा लेकर अशोच्यता का निरूपण किया। जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि अशोच्यानन्द वशोचस्त्वम, जो शोक के योग्य नहीं उनके लिए हे अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, तो वो शोक के योग्य क्यों नहीं। इस पर बहुत लंबा
व्याख्यान भगवान ने सांख्य दृष्टि से दिया। त्वम पदार्थ का विचार था उसमें। त्वम पद का वाच्यार्थ जो जीव है, जो देही है, वहां से व्याख्यान को भगवान ने प्रारंभ किया। सत और असत दोनों को अलग करके समझाने का प्रयास किया। सब कुछ बहुत संक्षेप में हो रहा है। तनाव दिख रहा है स्पष्ट। बात को जितना जल्दी कह के खत्म किया जा सके उतना जल्दी बात को कहकर खत्म करने का तनाव। अरे भाई, शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समय अधिक थोड़ी है। जो बात कहनी है, अब यहां लंबे व्याख्यान का समय नहीं है। यहां तो जो बात कहनी है बड़े संक्षेप में केंद्रीभूत होकर, एक शब्द भी अनावश्यक न हो, इसका ध्यान रखते हुए बहुत ही समास शैली में, बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो भी बात कहनी है वो यहां कहने का समय है। तो भगवान यही करते हुए दिख रहे हैं। और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है देही, उसका निरूपण करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से त्वम पद के वाच्यार्थ का निरूपण करते 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 अंत में उस देही को तीनों देहों से विमुक्त करके, तीनों देहों की जो उपाधि है उस उपाधि से विमुक्त करके 25वें श्लोक में अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते, और बिल्कुल अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो लक्ष्यार्थ है त्वम पद का, वहां तक ले जाकर बात पहुंचा दी कि जिससे अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति, चूंकि अर्जुन को स्पष्ट ही विस्मृति हो गई है, तो अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति उसको हो जाए। और जो ये शोक दिख रहा है उसके अंतर्गत ये अपने मूल मोह के साथ विनष्ट हो जाए। मैं इस पर विचार कर रहा था कि शायद ये सब मर चुके होते, उसके बाद अर्जुन को शोक हो रहा होता, तो शायद भगवान उसके शोक की निवृत्ति का इतना प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो शोक थोड़ा ठीक बनता भी है। व्यक्ति चला गया है, जीवन में उसके साथ बड़ा प्रेम का संबंध था, बहुत गहरे संबंध थे। उन गहरे संबंधों का आस्पद, आधार, विषय अचानक जीवन में से निकल जाए तो मुझे लगता है कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, है तो मनुष्य ही, पत्थर तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा। भगवान राम भी, आप उसको लीला ही कह लीजिए, लीला ही कहते हैं, लेकिन वो राम जो वन भेज दिए जाने पर पूर्ण शांत धीर बने रहते हैं, वो राम मां सीता का अपहरण हो जाने के बाद किस तरीके का विलाप करते हैं कि उनके साथ पूरी प्रकृति विलाप कर उठती है। तो ये प्रेम की ही एक अभिव्यक्ति है। वहां का रुदन, वहां का विलाप, वहां का संताप, वहां का कष्ट, वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। जहां प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, गहरा प्रेम होगा, वहां वो रुदन, वो विलाप, वो दिल की कचोट, दर्द, वो अवश्यंभावी है, वो होगा। तो शायद उससे भगवान श्री कृष्ण को इतनी दिक्कत ना होती।
भगवान श्री कृष्ण को दिक्कत है कि अभी सारे के सारे ठीक ठाक सामने खड़े हैं, ठीक है, इनमें से कुछ तो जाएंगे, पक्की बात है, जब युद्ध होगा तो कुछ तो जाएंगे, और कौन कौन जाएगा ये सुनिश्चित नहीं, कौन कौन बचेगा ये सुनिश्चित नहीं। यही विदुर जी ने भी जब शोक हुआ था धृतराष्ट्र जी को, महाराजा धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने वहाँ यही बात महाराजा धृतराष्ट्र को समझाई कि युद्ध में पता नहीं चलता कि कौन रह जाता है और कौन चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले से शोक करना, अयुध्यमानो म्रियते युध्यमानश्च जीवति, कालम प्राप्य महाराज न कश्चित् वर्तते। बिना युद्ध किए भी चले जाते हैं लोग और युद्ध करके भी जीवित बचे रहते हैं। समय आ जाता है तो उस समय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर वैसा शोक अर्जुन का होता तो शायद भगवान श्री कृष्ण इतना जोर नहीं लगाते उसके शोक को मिटाने का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में शायद शोक, मैंने परसों भी कही थी बात कि शायद नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जब पूरे के पूरे यादव कुल का संहार हुआ है तो जाकर बैठे ही हैं उस वटवृक्ष के नीचे जहाँ व्याध का बाण उनके पैरों में लगा है। कहीं ना कहीं रोए न हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में लगा तो जरूर होगा। तभी तो व्यक्ति एकांत ढूंढता है, तभी व्यक्ति सबसे हटकर, हर तरफ से हटकर जंगल में किसी पेड़ के नीचे ऐसे ही क्षणों में जाकर बैठता है जब मन बहुत ही क्षुब्ध हो। तो कहीं ना कहीं वो क्षोभ भगवान श्री कृष्ण के हृदय की गहराइयों में मथन नहीं उठा होगा, क्योंकि अगर उनका प्रेम रहा होगा अपने उन बंधु बांधवों से, तो कहीं ना कहीं उस प्रेम के परिणाम स्वरूप उनके साथ वियोग होने पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीड़ा अवश्य हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि उससे बचा जा सकता। पर यहाँ जो मोहजनित पीड़ा है, सब लोग सामने ठीक ठाक खड़े हैं और पहले से ही वो रोध हो रहा है, अपने कर्तव्य को छोड़कर भागना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण को मुझे लगता है सबसे अधिक दिक्कत इस चीज से है, और इसीलिए वो सांख्य दृष्टि का सहारा लेकर त्वम पदार्थ विवेचन करते करते लक्ष्यार्थ तक बात पहुंचाकर उन्होंने अशोच्यता का निरूपण किया। बाद में लोक दृष्टि से भी दो श्लोक कहे कि लोक दृष्टि से भी ये सब ज्ञान की बातें नहीं भी समझ आती तो भी लोक दृष्टि से विचार करो तो शोक करने में बुद्धिमानी नहीं दिखती। तो यदि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो अर्जुन, जैसा सब लोग तुम्हें समझते हैं, तो इस परिस्थिति में तुम्हारा शोक करना कहीं भी उपयुक्त नहीं बैठता। अब 3 श्लोक जो बचे हैं इस प्रसंग के, क्योंकि मैंने कहा था 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य तत्व का निरूपण दिखेगा। तो 27वें श्लोक तक हम देख चुके हैं, अब 3 श्लोक बचे हैं, 28, 29 और 30। इन 3 श्लोकों के अंतर्गत एक बार पुनः भगवान जब देखा कि लोक दृष्टि से भी नहीं शोक हटा, और हट भी नहीं सकता था क्योंकि वैसी लौकिक दृष्टि अर्जुन की थी ही नहीं, तो एक बार पुनः 28वें श्लोक में अब तक सत तत्व को लेकर शोक क्यों नहीं करना चाहिए ये बात कही। अब असत तत्व को लेकर, सत जो चैतन्य तत्व था उसको लेकर शोक नहीं करना चाहिए ये कही बात 28वें श्लोक में असत तत्व को लेकर भी शोक करना सांख्य मत की दृष्टि से उपयुक्त नहीं बैठता। तो सांख्य मत की ओर वापस आते हैं अब दोबारा से 28वें श्लोक से, और अब की बार 28वें श्लोक में
उनका ध्यान पंच महाभूतों की ओर है, पांच भौतिक शरीर की ओर है। इस बार उनका ध्यान 28वें श्लोक में देही पर नहीं है, चैतन्य तत्व पे नहीं है, बल्कि जो ये जड़ शरीर है, चाहे वो ध्यान देखिए उनका 3 जगह पर है। अव्यक्त की बात करेंगे, यही अव्यक्त तो कारण शरीर है, और उससे निकले भूत यानी प्राणी, ये पांच भौतिक पंच महाभूतों के बने हुए प्राणी, तो सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म पंच महाभूतों का होता है और स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूतों का होता है। तो अव्यक्त शब्द से कारण शरीर आ गया और भूत शब्द से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आ गया। तो एक प्रकार से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इस श्लोक के अंतर्गत 28वें श्लोक के अंतर्गत तीनों शरीरों को केंद्र में रखकर भी भगवान कहते हैं कि अगर तीनों शरीरों के लिए भी कोई शोक करे, क्योंकि अर्जुन कह सकता था कि ठीक है आत्मा को लेकर शोक करना ठीक नहीं, पर प्राणियों के पांच भौतिक शरीर तो नहीं रहेंगे, तो उनके लिए तो शोक ठीक ही है ना। ये जो बंधु बांधव हैं जिनके लिए मैं शोक कर रहा हूं, तो ठीक है इनकी आत्मा को लेकर शोक करना ठीक नहीं, पर इनके जो पांच भौतिक शरीर हैं जो युद्ध के अंतर्गत, वो तो नहीं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उनको तो शस्त्र भी छेदेंगे, आग भी जलाएगी, पानी भी डुबाकर मारकर गला देगा और हवा भी सुखा देगी, तो उनको तो लेकर शोक ठीक है ना। तो मैं तो उसी के लिए शोक कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं मुझे। तो फिर भगवान को यहां इन 3 शरीरों को लेकर भी शोक क्यों नहीं करना चाहिए, विशेषकर जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इन 2 शरीरों को लेकर भी शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें हेतु अगले श्लोक के अंतर्गत 28वें श्लोक के अंतर्गत भगवान दे रहे हैं। और जब इस बाण ने भी काम नहीं करा, इसने भी अर्जुन के शोक को नहीं विनष्ट किया, तो भगवान ने यही कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, कोई व्यक्ति सुनकर भी इसको समझ नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है। और मूल तो इस 29वें मंत्र का मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कठोपनिषद में इसका मूल है। आश्चर्य विषयक जो श्लोक है कि सुनकर भी कोई इसे नहीं समझ पाते, मानो अर्जुन को कह रहे हो कि मैंने इतना तुम्हें सुना दिया, लेकिन इतना सुनने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे हो, समझते होते तो तुम्हें स्मृति हो आती और तुम्हारे इस शोक की निवृत्ति हो जाती, शोक का कारणभूत जो मोह है उसकी निवृत्ति हो जाती। और उसके बाद 30वें श्लोक में इस पूरे प्रसंग का उपसंहार करके अवध्य देही पर बात समाप्त करके इन सब शरीरों के लिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये बात भगवान कह करके इस सांख्य प्रसंग को समाप्त करेंगे। उसके बाद 8 श्लोकों के अंतर्गत उसके क्षत्रिय धर्म को जागृत करके उसकी वीरता को ललकार कर, बदनामी के डर को ललकार कर, ये जो एक बहुत ही लौकिक तरीका है, एक सामाजिक तरीका है, ये कोई ज्ञानियों के साथ नहीं, जो बहुत ही अज्ञानी होते हैं उनके साथ, कि भाई ये करना चाहते हो तुम, जरा सोचो तो सही, ये करोगे तो कितनी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे लिए। ज्ञानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्यों बदनामी से डरेगा, तो उसको कौन बदनामी का डर दिखाता है। यहां बदनामी का डर यदि खुद भगवान को बदनामी का डर नहीं है, जो बदनामी का डर वो दिखा रहे हैं और जो नरक का डर वो दिखाएंगे अर्जुन को, कहेंगे कि इस युद्ध को छोड़कर भाग गए तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, कितनी बदनामी होगी।
ना उस बदनामी का डर भगवान को खुद है और ना उस नरक का डर भगवान को खुद है। खुद छोड़ के भाग चुके हैं, रण छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी अब यहां तो किसी भी तरीके से उसको खड़ा करना है ना, तो सब कुछ करके देखेंगे। 8 श्लोकों के अंतर्गत हमें वो दिखेगा और उसके बाद फिर कर्मयोग की बात अपनी एक प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से कर्म करते हुए भी व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त रह सकता है। क्योंकि अगर उसको भय है कि वो अपने इन बंधु बांधवों को मारकर, क्योंकि अब उसके पास में समस्या आ गई, जब उन्होंने उसको नरक का डर दिखा दिया कि अगर अपना कर्म नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, तो फिर वो ये कह सकता था कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, मुझे तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तो युद्ध करूं तो भी नरक में जाऊंगा, क्योंकि फिर कुल के संहार का पाप लगेगा, गुरुजनों को मारने का पाप लगेगा, तो नरक में मुझे ऐसे भी जाना है, और मैं युद्ध नहीं करता हूं तो भी आप मुझे नरक में भेजे दे रहे हो। स्वधर्म की हानि, दोनों ही स्थितियों में मेरा नरक तो जाना सुनिश्चित है, तो फिर मैं युद्ध करके क्यों नरक में जाऊं, फिर बिना युद्ध किए नरक में चला जाता हूं। कम से कम अपने गुरुजनों को, बंधु बांधवों को मारने का पाप तो नहीं लगेगा, अपने स्वधर्म से भाग खड़े होने का, अपने स्वधर्म के परित्याग का ही तो पाप लगेगा ना। तो फिर भगवान कहेंगे नहीं, मेरे पास इससे अच्छा रास्ता है कि तुम स्वधर्म भी कर लो, तुम्हारा स्वधर्म भी न छूटे, तो स्वधर्म को छोड़ने से जो पाप लगेगा उस पाप से भी बचे रहोगे, और उस स्वधर्म को करते हुए यदि किसी पाप की आशंका है तुम्हें कि जिस पाप के बंधन में तुम बंध सकते हो, उसकी आशंका है, तो उससे भी निकालने का रास्ता मैं दिखा देता हूं। इधर का भी पाप बच गया और उधर का भी पाप बच गया। इस दृष्टि से भगवान फिर कर्मयोग की ओर अपने व्याख्यान को ले जाएंगे। वो हमें देखने को मिलेगा 39वें श्लोक के बाद। तो ये चीज आगे का जो प्रसंग है, इसको बहुत स्पष्ट करके मैं आपके सामने एक प्रसंग के रूप में तोड़ तोड़ करके मैंने सामने रख दिया। अब वापस आते हैं 28वें श्लोक की ओर, जिसमें भगवान प्राणियों के इन प्राणियों के, इन बंधु बांधवों के, गुरुजनों के शरीरों को लेकर शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें एक हेतु देते हैं। जो मैंने कहा, ये श्लोक अपने अलग अलग रूपों में महाभारत के अंतर्गत काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक है। विदुर जी भी, हो सकता है विदुर जी चूँकि बड़े थे, तो विदुर जी ने जब ये श्लोक बोला है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भगवान के ऊपर उन्होंने भी ये बात कही है कि अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनम गताः नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना। जब वो समझाते हैं महाराजा धृतराष्ट्र जी शोक के वशीभूत होकर, तो यही कहते हैं कि देखो, ये अदर्शन से, अदृश्य से तो आए थे, पुनः अदृश्य में वापस चले गए, अब न ये वास्तव में तुम्हारे थे और न आप ही इनके हैं, तो इनको लेकर क्यों आप इतना शोक कर रहे हैं, क्यों इतना पछतावा कर रहे हैं। तो एक पूरा वो उस अध्याय के अंतर्गत कई बार तत्र का परिदेवना, अभावादीनि भूतानि भाव मध्यानि भारत अभाव निधनान्येव तत्र का परिदेवना, बार बार तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, ये देखने को मिलता है स्त्री पर्व के अंतर्गत। शांति पर्व से पहले जो 11वां जी, मैं करूँ आगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बार बार तत्र का परिदेवना महाभारत में कई बार जहाँ जहाँ शोक हुआ है वहाँ उस शोक को हटाने का प्रयास बड़े प्रेम के साथ, जैसे जब कोई शोक से ग्रसित होता है तो आसपास के बंधु बांधव समझाने का प्रयास करते हैं, वैसा समझाने का प्रयास विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। वहाँ ये श्लोक अलग अलग स्वरूपों में कई बार आता है।
है। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण कर लें। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जितने प्राणी तुम्हें दिख रहे हैं अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी, या हे भा अर्थात ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वाले, सत्वगुण संपन्न साधक। क्योंकि अध्यात्म में जब गीता के कथानक का, महाभारत के कथानक का आध्यात्मिक अर्थ किया जाता है तो अर्जुन सत्वगुण से संपन्न साधक का ही प्रतीक है। ये प्राणी जो दिख रहे हैं तुम्हें अपने चारों ओर, ये सब निकले तो अव्यक्त से ही है। बीच में थोड़ी देर के लिए व्यक्त हो जाते हैं, अनादिकाल से अव्यक्त ही थे, बीच में थोड़ी देर के लिए व्यक्त हो जाते हैं और फिर अव्यक्त में ही इनका निधन हो जाता है, अव्यक्त में ही इनका विलय हो जाता है। उसके बाद फिर अव्यक्त ही अव्यक्त रह जाता है। जन्म से पहले भी अव्यक्त था, शरीर छूटने के बाद भी अव्यक्त ही रह जाता है। बीच में थोड़ी देर के लिए व्यक्त जो दिखता है, उस व्यक्त को लेकर क्यों इतना शोक? बीच में रहने वाले थोड़ी देर के व्यक्त को लेकर क्यों इतना शोक? वहां पर क्या, क्यों इतनी परिदेवना, क्यों इतना विलाप, क्यों इतना संताप? इसके गहरे दार्शनिक अर्थों में उतरना पड़ेगा, तब इसके पीछे का भाव समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में बैठा लें कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये जो श्लोक था पीछे, जहां भगवान ने सदसद विवेक से इस व्याख्यान को प्रारंभ किया था, प्रारंभ में ही वो बात 16वें श्लोक में कह दी थी, सदसद विवेक कर दिया था। तो उसमें सत आत्मा को लेकर अशोच्यता का निरूपण करते रहे थे। अब असत शरीर को लेकर भी जो सांख्य, वेदांतिक जो सांख्य है, औपनिषद जो सांख्य है, उस औपनिषद सांख्य की दृष्टि से जो शरीर वस्तुतः असत है, सत की कोटि में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सत की व्याख्या बहुत स्पष्ट है, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। वेदांत के अंतर्गत सत्य केवल वही है, पारमार्थिक सत्य, वास्तविक सत्य जो है वो केवल वही है जिसका तीनों कालों में बाध न हो, जो पहले भी था, जो वर्तमान में भी है, जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहेगा। ऐसे, और ये सत्य अधिकतर सापेक्ष है। सापेक्ष है कहने का मतलब क्या है कि संसार के अंतर्गत जितना भी सत्य है वो सापेक्ष है। सापेक्ष कैसे? कि घड़ा उत्पत्ति से पहले मिट्टी था, थोड़ी देर तक घड़ा दिखता है, उस समय भी वास्तव में मिट्टी ही होता है और बाद में फिर टूट करके मिट्टी ही हो जाता है। तो इस उदाहरण के अंतर्गत घड़े की अपेक्षा से मिट्टी सत है, घड़ा
असत है, क्योंकि घड़ा थोड़ी देर तक ही दिख रहा है, मिट्टी पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। तो उस दृष्टि से घड़े की अपेक्षा से मिट्टी सत है, लेकिन वो मिट्टी भी अपने जिस कारण से निकली है, वो कारण मिट्टी के अस्तित्व में आने से पहले भी था। आज मिट्टी दिख रही है तो उस समय मिट्टी के रूप में विद्यमान है, और बाद में मिट्टी विनष्ट हो जाएगी, तो भी वो तत्व रहाएगा। तो उस तत्व की दृष्टि से मिट्टी असत है, और वो तत्व मिट्टी की अपेक्षा से सत है। तो हम ये एक सिद्धांत बना सकते हैं कि इस तरीके से कार्य की अपेक्षा से कारण सत है, और कारण की अपेक्षा से कार्य असत है। यानी अपने अपने कार्यों की अपेक्षा से सभी कारण सत हैं, और अपने अपने कारणों की अपेक्षा से सारे कार्य असत हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत बन जाता है। अब जो परम कारण तत्व है, जिसका और कोई कारण नहीं, उसे हम असत नहीं कह सकते, उसके लिए सत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो सबकी अपेक्षा से सत तो है, लेकिन अन्य किसी की अपेक्षा से असत नहीं। वो जो सत तत्व है, जिसको चैतन्य तत्व, भारतीय दर्शन के अंतर्गत चैतन्य तत्व को ऐसा तत्व माना है, क्योंकि उसी से ही ये सारे के सारे पदार्थ अस्तित्व में आते हैं, ऐसा माना जाता है भारतीय दर्शनों के अंतर्गत। तो वो परम सत्य होने के कारण पारमार्थिक सत्य, वास्तविक सत्य तत्व केवल वही एक है। उसको छोड़कर जितने भी हैं वो सब कार्य होने के कारण उसकी अपेक्षा से तो कम असत है ही। भले ही फिर वो अपने अपने कार्यों की अपेक्षा से सत हो जाए, पर उसकी अपेक्षा से वो सारे के सारे असत हैं। तो दोबारा कहता हूं कि जो तीनों कालों में रहे, सारे कार्य उत्पन्न होने से पहले भी जो था, यानी इस ब्रह्मांड की सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी, आकाश तक की भी सृष्टि जब हुई, उससे पहले भी जो तत्व था, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाने के बाद भी जो तत्व रहेगा, वही एकमात्र तत्व ऐसा है जो वास्तव में पारमार्थिक रूप से, निरपेक्ष रूप से सत तत्व है। उसके अतिरिक्त जितने भी अन्य तत्व हैं वो सारे के सारे असत के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इसीलिए ये जो लक्षण है सत्य का कि त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्व को सत्य कहती है उपनिषद, तो उपनिषद के ऋषि के मन में जो लक्षण है सत्य का वो ये है कि जो तीनों कालों में जिसका बाध न हो वही है सत्य। और दूसरी ओर जब मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या कह देते हैं वेदांत के आचार्य, तो वो मिथ्या का भाव वही होता है कि जो कुछ समय तक तो दिख रहा है, लेकिन न पहले कभी था और न बाद में कभी रहेगा। तो ऐसे को क्या कहें जिसका बाध हो जाए। जैसे सत्य का लक्षण है त्रिकाला बाध्य, जिसका तीनों कालों में बाध न हो वो सत्य, तो वैसे ही मिथ्या का लक्षण है कि जिसका बाध हो जाए, जो एक समय ऐसा आ जाए जब वो ना रहे, तो बस उतने को मिथ्या कह देते हैं। ये मिथ्या का भाव है। तो उस मिथ्या तत्व को असत, उसको असत कह लीजिए, उसको मिथ्या कह लीजिए, क्योंकि सत से भिन्न है इसलिए असत हो गया। जो परम सत्य जिसको हम कह रहे थे त्रिकाला बाध्य सत तत्व, चैतन्य तत्व, उससे भिन्न जितना भी होगा वो सारा का सारा असत की श्रेणी में आ जाएगा। उस असत को लेकर के नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः में जो सदसत विवेक किया था, तो उस
असत तत्व को लेकर भी अब अशोच्यता का निरूपण कर रहे हैं। तो हमारे अंतर्गत अगर जब हम अपनी तरफ आत्ममंथन करें, आत्मविचार करें, तो हमारे अंतर्गत ये दो तत्व साफ दिखाई देंगे। शरीर असत की श्रेणी में जाएगा क्योंकि एक समय बाद ये नहीं रहेगा। सूक्ष्म शरीर भी जो शायद यदि उससे पहले संस्कार ज्ञान की अग्नि में जला नहीं दिए गए तो भी प्रलय काल में ये सूक्ष्म पंचमहाभूतों से बना सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है, ये भी नहीं रहता। और ज्ञान हो जाए, ज्ञान से संस्कार सारे के सारे जल जाएं, तो फिर तो ये अभी ही न रहे, अभी ही इसी जीवन के अंत में समाप्त हो जाए। दोनों ही स्थिति में ये सूक्ष्म शरीर भी असत ही है। और कारण शरीर भी जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो भी चूंकि ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश में अविद्या का अंधकार रह नहीं सकता, इसीलिए उसका भी बाध हो जाता है, अविद्या का भी। इसीलिए ये तीनों के तीनों वास्तव में असत ही है, असत की ही श्रेणी में आएंगे। सत की श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता। सत की श्रेणी में केवल उस चैतन्य तत्व को रखा जा सकता है जिस चैतन्य तत्व की चर्चा भगवान अभी तक यहाँ पर कभी देही कह करके, कभी शरीरी कह करके, कभी उसके शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अभिव्यक्त करके लक्ष्यार्थ की, उसकी बात कर रहे हैं। केवल वही सत है, उसके अतिरिक्त सारे के सारे असत हैं। और इस असत शरीर को लेकर थोड़ा सा भगवान ने कहा था पीछे 18वें श्लोक में, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, थोड़ा सा छुआ था उसको। अभी एक पूरा का पूरा श्लोक उसी को ही भगवान समर्पित कर रहे हैं कि क्या पता इतने में इससे ही अर्जुन के शोक की निवृत्ति हो जाए। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये पंच महाभूत आदि में अव्यक्त ही थे, उत्पत्ति से पहले। ये भूत मतलब, अब भूत का अर्थ हिंदी वाला अर्थ न ले ले, हिंदी में तो भूत प्रेत कुछ और ही हो जाता है। यहाँ है भवन्ति ति भूतानि, जिनका अस्तित्व दिख रहा है, जो हैं, जो दिख रहे हैं सामने, वही है संस्कृत के अंतर्गत। जिनका जो विद्यमान है, जो अस्तित्ववान है, उनको भूत कहा जाता है। भवन्ति ति भूतानि, तो भूत से पंचमहाभूत भी ले सकते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व है, दिख रहा है साफ। आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये पांचों महाभूत दिख रहे हैं। और चूंकि इन्हीं पंच महाभूतों से ये सारे के सारे प्राणियों के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बने हैं, तो इसीलिए ये पांच भौतिक शरीरों का भी प्रतीक ये शब्द बन सकता है। इन पंचमहाभूतों के या इन पंचमहाभूतों के बने हुए जो ये प्राणी है, जो ये प्राणी जगत है, ये जो सृष्टि है, जीव जो ये दिख रहे हैं, जीवात्माएं नहीं, क्योंकि जीवात्माएं तो चैतन्य तत्व का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता, मैं अब जीवात्मा की नहीं, मैं जीवों की, जो आंखों से दिखते हैं, जो पंचेंद्रियों के विषय बनते हैं, उनकी बात अब है। तो ये इन सभी प्राणियों के आदि में अव्यक्त ही है। ये सब अव्यक्त से ही निकले हैं। जब माता के गर्भ से, क्योंकि सभी के सभी, चाहे पृथ्वी, अब उद्भिज हैं यानी पेड़ पौधे हैं, तो पृथ्वी माता के गर्भ से निकलते हैं। और यदि अन्य प्राणी हैं, अंडज हों, चाहे जरायुज हों, चाहे स्वेदज हों, ये जो प्राणी हैं ये अपनी अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं। तो जब भी अपनी अपनी माताओं के गर्भ से निकलते हैं, तो उससे पहले, माता के गर्भ से निकलने से पहले उनकी एक अव्यक्तावस्था ही होती है। एक अव्यक्त मतलब अदर्शन, इस संसार में कहीं भी वो नहीं दिखते। माँ के पेट में भी एक बहुत सूक्ष्म से बुदबुद से उनका निकास होता है, और वो बुदबुद भी अंड और शुक्र इन दोनों के संयोग से अस्तित्व में आता है।
पिता का शुक्र और माता का अंड, उनके अस्तित्व के संयोग से पिता का शुक्र लगातार निर्मित होता रहता है, माता का अंड गर्भ में ही निर्मित हो जाता है, क्योंकि माता का जो अंड है वो यही आज का विज्ञान बतलाता है कि जब बालिका अपनी माता के गर्भ में होती है तभी उसके अंतर्गत सारे के सारे अंड पूरी तरह से निर्मित हो जाते हैं, जन्म से पहले ही। तो उसका जन्म वहाँ, उसकी अभिव्यक्ति वहाँ। अब उससे पहले चला जाए, जब तक शुक्र और शोणित अर्थात अंड, इन दोनों की अभिव्यक्ति न हुई, तो उससे पहले मैं जो ये अच्छा खासा शरीर जो सबको दिखता है, इसकी पूर्ण अनुपलब्धि पूरे ब्रह्मांड में खोज मारे व्यक्ति आकाश गंगा के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, तो कम से कम ये जो व्यक्ति आज दिख रहा है, ये जो अभिव्यक्ति आज दिख रही है, ये अभिव्यक्ति इससे पहले कभी न थी। तो इसीलिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि। और इसी प्रकार से यही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जगत में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, काम, क्रोध, लोभ, कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, और स्मृति, जो हमारी स्मृतियां, वो भी अपने निर्माण से पहले, ये सब कुछ अव्यक्त में से निकल रहा है। सब कुछ अव्यक्त कह लीजिए, उसको अव्याकृत कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर उसमें से ये सब निकल रहे हैं। जैसे मैं गंगा के तट पे अगर व्यक्ति खड़ा हो तो बाईं ओर गंगा अज्ञात में से, अदृश्य में से निकल कर आती है। जहां तक नजर जाती है वहां तक ठीक है, उसके आगे तो कितने दूर तक, ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नजर जाएगी, उसके आगे तो फिर गंगा अदृश्य में से निकल रही है। गंगा के तट के किनारे चलते चलते गोमुख भी पहुंच जाए तो फिर गोमुख में वो जो हिमशैल जो ग्लेशियर है, वो जो वहां फिर पूरे अव्यक्त में चली जाती है, वहां फिर दिखना बंद हो जाता है, तो वो भी अव्यक्त। इसी प्रकार से हमारे हिमानी जो वहां की है, गोमुख की, वहां से वो फिर अव्यक्त में चली जाती है, वहां नहीं दिखती, अदर्शन में चली जाती है। तो अर्दंश, इसी प्रकार से हमारा प्रत्येक विचार, ये विचारों का प्रवाह, ये भावनाओं के प्रवाह, ये स्मृतियों के प्रवाह, ये सारे के सारे आंतरिक जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, सब अव्यक्त से निकलकर और फिर अव्यक्त में ही विलीन भी हो रहे हैं। दूसरी दिशा में जिस ओर गंगा नदी बह रही है, उधर भी अव्यक्त है। उसमें चलते भी चले जाएं तो अंत में व्यक्ति गंगा सागर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद अव्यक्त सुनिश्चित है। कुछ दूर तक चलता रहेगा तो व्यक्त रहेगा, फिर अव्यक्त में, समुद्र में जहां विलीन हुई वहां गंगा नदी पूर्ण रूप से अव्यक्त हो गई, तो अव्यक्त से निकली और अव्यक्त में विलीन हो गई। इसी प्रकार से हमारे विचारों का ये प्रवाह, हमारी भावनाओं का प्रवाह, स्मृति का प्रवाह, ये आंतरिक जगत में, क्योंकि ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, इसीलिए भूत के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए मैं इन पर जोर दे रहा हूं। और बाह्य जगत के भी जो पदार्थ हैं, कपड़े लत्ते आदि पदार्थ, ये सब भी, जिसमें प्राणियों के शरीर तो आ ही जाते हैं, पर प्राणियों के शरीर के चारों ओर भी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का प्रादुर्भाव, उन सब का जन्म एक अव्यक्तावस्था में से ही होता है। अपनी उत्पत्ति से पहले ये सब अव्यक्त ही होते हैं, अनादिकाल से ये अव्यक्त ही होते हैं। बीच में कुछ देर के लिए ये व्यक्त हो जाते हैं, फिर हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये अव्यक्त है क्या? दार्शनिक दृष्टि से ये इसी अव्यक्त को, जिसमें से ये सारे के सारे पदार्थ, हमारे आंतरिक विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां और हमारे चारों ओर विद्यमान ये सारे के सारे, हमारा घर बार, गाड़ियां, जो कुछ भी, जो भी वस्तुएं हमारे चारों ओर, ये सब जहां से निकली हैं अव्यक्त,
अव्यक्त से, और अंत में जिस अव्यक्त में विलीन हो जाती हैं, इसी को ही दार्शनिक भाषा में कभी त्रिगुणात्मक प्रकृति कह देते हैं, कभी माया कह देते हैं। वास्तव में अव्यक्त शब्द का प्रयोग, क्योंकि उपनिषदों में इस प्रकृति के लिए, इस माया के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग बहुत बार आया है, क्योंकि उसके कार्य बुद्धि आदि तो सब व्यक्त है। बुद्धि व्यक्त है, मन व्यक्त है, इंद्रियां व्यक्त है, ये स्थूल शरीर व्यक्त है, लेकिन ये सब जिसमें से निकल रहे हैं, जो उनका कारणभूत तत्व है, जहां से निकल रहा है, वो अव्यक्त तत्व है, और वो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो है माया। तो अगर देखें, जैसे उदाहरण के लिए कठोपनिषद के अंतर्गत प्रसिद्ध है इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थाः, इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म है पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से भी फिर अधिक सूक्ष्म है मन, इन अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि से भी, मन से भी अधिक सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर अहंकार किया जाता है। फिर बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है महत्। फिर महतः परम अव्यक्तम, उस महत् से भी अधिक सूक्ष्म है अव्यक्त। ये अव्यक्त हो गई प्रकृति, ये अव्यक्त हो गई माया, और इस अव्यक्त से भी पर, इस अव्यक्त से भी अधिक सूक्ष्म फिर वो चैतन्य तत्व है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, इस अव्यक्त से भी सूक्ष्म है वो चैतन्य तत्व। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से सूक्ष्म और कुछ नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही परम गति है, उसके आगे फिर कुछ नहीं। चैतन्य तत्व से अधिक सूक्ष्म फिर कुछ नहीं, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा वहां मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से कठोपनिषद के अंतर्गत पुरुष से जरा सा स्थूल जो तत्व है, प्रकृति जिसको कह देते हैं सांख्य दर्शन के अंतर्गत, उसके लिए कठोपनिषद अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर रही है। गीता में भी भगवान 8वें अध्याय में अव्यक्त शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए बहुत स्पष्ट रूप से करेंगे। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः, राग में ब्रह्मा जी का दिन हो जाता है तो अव्यक्त में से ये सारी व्यक्तियां निकल आती हैं, और ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तो फिर उसी अव्यक्त के अंतर्गत विलीन हो जाती है। तो वहां वो अव्यक्त जो है वो अव्याकृत प्रकृति माया के लिए ही प्रयुक्त है। और फिर 13वें अध्याय में भी भगवान इसी अव्यक्त की बात क्षेत्र का निरूपण करते समय, जो क्षेत्रज्ञ से भिन्न है, क्षेत्रज्ञ तो हो गया पुरुष, क्षेत्रज्ञ तो हो गया चैतन्य, लेकिन उससे भिन्न जो क्षेत्र का निरूपण कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत एक खेत हो गया, एक खेत को जानने वाला हो गया, तो उस खेत का निरूपण करते समय वो वहां भी अव्यक्त को रखते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, इंद्रियाणि दशैकम च, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, और पंचचेंद्रिय गोचरा, और 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृति, और अंदर की ये भावनाएं भी, इच्छा द्वेष सुख दुख आदि भी जिनकी मैं बात कर रहा था, वो भी भगवान ने गिना दी। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्, ये मैंने संक्षेप में क्षेत्र बतलाया, भगवान कहते हैं। तो क्षेत्र बतलाते समय वहां पर भी जिस अव्यक्त की बात कर रहे हैं वो अव्यक्त प्रकृति है। उसी अव्यक्त की बात यहाँ पर अव्यक्त शब्द उसी प्रकृति का सूचक है। आप एक चीज थोड़ा सा कभी कभी ये शब्द जो है दुविधा का कारण बन जाता है, और इसीलिए इस बात को भी मैं स्पष्ट करता चलूं जिससे दुविधा न हो आगे। एक परम अव्यक्त की भी बात होती है कभी कभी, वो परम अव्यक्त जो है वो चैतन्य तत्व है, क्योंकि अव्यक्त तो दोनों ही है, प्रकृति भी अव्यक्त है और पुरुष भी अव्यक्त है। तो कई बार अव्यक्त शब्द का प्रयोग दोनों के लिए हो जाता है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी फिर अव्यक्त शब्द को देख के हमें ये सुनिश्चित नहीं रहता कि अब ये अव्यक्त से प्रकृति को लेना कि अव्यक्त से चैतन्य को लेना, क्योंकि अव्यक्त तो दोनों ही है। और एक श्लोक भी है
गीता का, जिसमें एक अव्यक्त से पर दूसरे सनातन अव्यक्त की बात भगवान ने की है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। वहां निरूपण कर दिया कि इस अव्यक्त से दिन निकला, ब्रह्मा जी का दिन निकला तो अव्यक्त से सारी व्यक्तियां हो गई, रात हो गई तो उसी अव्यक्त में सारी व्यक्तियां विलीन भी हो गई। ये जो अव्यक्त है, जिसको प्रकृति कह रहे हैं, जिसको माया कह रहे हैं, इस अव्यक्त से अन्य, इस अव्यक्त से भी परे एक सनातन अव्यक्त तत्व है, जो समस्त प्राणियों के विनष्ट हो जाने पर भी विनष्ट नहीं हो जाता। तो एक श्लोक के अंतर्गत ही भगवान ने दो अव्यक्तों की बात कर दी, एक अव्यक्त तत्व प्रकृति और एक अव्यक्त तत्व चैतन्य। अब आप ये कह सकते हैं कि यहां कौन सा अव्यक्त, यहां कौन से अव्यक्त की बात है, यहां चैतन्य की बात है कि यहां प्रकृति की बात है? तो यहां हमें प्रकृति ही मानना पड़ेगा। क्यों? वैसे अव्यक्त का अर्थ पुरुष तत्व भी हो सकता है, ईश्वर के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पंच महाभूतों की बात है, पांच भौतिक शरीरों की बात है, और उनका उदय सांख्य दर्शन में प्रकृति से ही संभव है, पुरुष से नहीं। प्रकृति ही परिणत होकर, प्रकृति ही परिणत होकर, परिणाम को प्राप्त होकर इन पंच महाभूतों के रूप में अभिव्यक्त होती है, पांच भौतिक शरीर के रूप में अभिव्यक्त होती है। पुरुष तो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है कि पुरुष न तो किसी की प्रकृति बनता है, न खुद किसी की विकृति है, न वो स्वयं किसी का कारण बनता है, न वो स्वयं किसी का कार्य है। और यदि कदाचित उस चैतन्य तत्व को जगत का कारण कहते भी हैं, तो वो माया का सहारा लेकर, प्रकृति का सहारा लेकर ही कहा जाता है। ये वेदांत की स्थापना है। अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारणम, इस द्वैत रूपी इंद्रजाल जादू का, इस द्वैत रूपी जादू का जो उपादान कारण है अज्ञान, उसको अज्ञान कह लीजिए, अव्यक्त कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, माया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तदुपाश्रित्य, उसी का सहारा लेकर ब्रह्म कारणम उच्यते। ब्रह्म को यदि कदाचित कारण कहते हैं तो अज्ञान के सहारे से ही ब्रह्म कारण बनता है। अपने आप में शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म क्यों भला किसी का भी कारण बनेगा? तो यहां चूंकि पंच महाभूतों की बात है, पांच भौतिक शरीरों की बात है, तो यहां पहले अव्यक्त से हमको प्रकृति ही लेना ठीक बनता है। इससे पहले जब जीव की बात कर रहे थे, वहां तो वो जीव अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में परब्रह्म स्वरूप है ही, वहां ठीक है। लेकिन यहां आकर अब इस प्रसंग के अंतर्गत, ये शरीर के प्रसंग में अव्यक्त शब्द का प्रयोग केवल माया के लिए, प्रकृति के लिए ही ठीक है, पुरुष के लिए या चैतन्य तत्व के लिए उसका प्रयोग ठीक नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 25वें श्लोक के अंतर्गत अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते, वहां जो अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया था भगवान ने, वो अव्यक्त शब्द था ब्रह्म के लिए। और अब यहां 28वें श्लोक में जिस अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये अव्यक्त शब्द निरूपक है प्रकृति का। तो 2-3 श्लोकों का ही फर्क है। अव्यक्त शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन ये अव्यक्त शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है वो बहुत ही भिन्न तत्व है। 25वें श्लोक में अव्यक्त शब्द शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व को इंगित कर रहा है, उसकी ओर, उसको निर्देशित कर रहा है। और इस 28वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति को निर्देशित कर रहा है। और ये दुविधा अगर बने मन में कि ऐसा कैसे संभव है कि भगवान एक ही शब्द का प्रयोग 2 के लिए कर रहे हैं, तो जाना पड़ेगा हमें 8वें अध्याय के उस श्लोक की ओर जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जो 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है।
परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। जहां दो अव्यक्तों की भगवान ने बात की और एक सनातन अव्यक्त को दूसरे अव्यक्त से परे और भिन्न बताया। तो एक सनातन अव्यक्त है वो चैतन्य तत्व, जिसकी बात यहां पर भगवान 25वें श्लोक में कर रहे हैं, और उसके नीचे का जो अव्यक्त वहां पर बतलाया उसका निरूपण यहां इस श्लोक के अंतर्गत है। तो बहुत गहराई के साथ, बड़ी सावधानी के साथ इस भेद को पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा दिमाग के अंतर्गत इन श्लोकों का भाव मिल जाएगा। क्योंकि शब्द एक ही है, अव्यक्त शब्द, उसका प्रयोग भगवान 2-3 श्लोकों के अंतर में ही बिल्कुल दो भिन्न तत्वों के लिए कर रहे हैं। पहले उन्होंने अव्यक्तोयम अचिंत्योयम में पुरुष के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया, और अब यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत अव्यक्त शब्द का प्रयोग भगवान प्रकृति के लिए कर रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं। तमोगुण प्रधाना जो माया है, विशेष करके अज्ञान प्रधाना कारण शरीर जिसको कहते हैं, जिससे ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर निकलते हैं, उसके लिए ये अव्यक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर है। ये बहुत स्पष्ट करके अपने मन में बैठा लें तो फिर दुविधा नहीं होगी, और फिर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये सारे के सारे पंचमहाभूत और ये जितने भी 5 भौतिक शरीर हैं, ये सारे के सारे कैसे तो अव्यक्त से निकल रहे हैं और कैसे अंत में फिर ये पुनः अव्यक्त के अंतर्गत विलीन हो जाएंगे। बीच में थोड़ी देर के लिए भारत, हे भारत, ये व्यक्त दिख रहे हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में ये व्यक्त दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, उत्पत्ति विनाश के बीच में व्यक्त दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इनका स्वरूप उपलब्ध होता है, थोड़ी देर। अब पारमार्थिक सत्ता तो कह नहीं सकते क्योंकि बाद में रहेंगे नहीं। पारमार्थिक सत्ता तो हमने दे दी चैतन्य तत्व को, जो हमेशा रहता है। अब इसके लिए ये वेदांत नहीं, जब वेदांत मिथ्या कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता है। सत्ता तो वेदांत उस सांप की भी मान लेता है जो रस्सी में दिख रहा था, जिससे डरकर भागे थे, उसकी भी सत्ता वेदांत मान लेता है, पर उसको कहता है प्रातिभासिक सत्ता। और ये जो बीच की सत्ता है, ना तो ये पूरी तरह से उस रस्सी में दिखने वाले सांप की तरह उतना भी झूठा नहीं है ये, लेकिन उतना सच भी नहीं जितना चैतन्य तत्व है, त्रिकाला बाध्य तत्व। तो ये बीच की जो सत्ता है, जो कुछ समय तक बिल्कुल ठीक ठाक दिखती है, किसी को भी संशय नहीं। मेरे सामने गीता की पुस्तक रखी है, 1000 लोग आके खड़े हो जाए, सबको दिख जाएगी, किसी को संशय नहीं होगा कि ये गीता की पुस्तक है कि नहीं। तो ये उस रस्सी में दिखने वाले सांप की तरह नहीं है, जहां 2-4 को भ्रम होगा, बाकी तो कहेंगे भाई हमको साफ दिख रही है रस्सी, कहां तुम्हें सांप दिख रहा है। तो वो सत्ता एक अलग है, वो प्रातिभासिक सत्ता है। ये बीच की जो सत्ता है, जो कुछ समय तक, वो 10,000 लोग भी आ जाएं तो उनको ये गीता की पुस्तक यहां रखी हुई दिखेगी, लेकिन एक समय ऐसा भी जरूर आएगा जब ये गीता की पुस्तक जीर्ण शीर्ण होकर के ज्ञान रह जाएगा, गीता जी रह जाएंगी, लेकिन पुस्तक जीर्ण शीर्ण होकर पुरानी पड़ जाएगी, और उसके बाद उन्हीं हजारों लोगों को वो पुस्तक फिर कभी के लिए भी नहीं दिखेगी। तो इसीलिए पारमार्थिक सत्य भी नहीं है। तो बीच का जो सत्य है, इसी बीच के सत्य को वेदांती, अद्वैत वेदांती व्यावहारिक सत्ता कह देते हैं। बुद्ध इसको सांवृतिक सत्य कह देते थे। शब्द का भेद है, अर्थ एक ही है, क्योंकि संवृत्ति भी व्यवहार को ही कहते हैं। उधर पारमार्थिक सत्य, वो भी पारमार्थिक सत्य शब्द का ही प्रयोग करते हैं। बौद्ध, नागार्जुन इत्यादि जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो भी पारमार्थिक सत्य और सांवृतिक सत्य की बात करते हैं, और यहाँ अद्वैत वेदांत के अंतर्गत भी पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता की बात होती है। तो इस पर और विचार चलेगा। आज इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।